वाटर बॉटल और कोल्ड ड्रिंक्स में क्यों ऐसे नीचे बम्स है? मानो तूने करेक्ट टाइम में करेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि बॉटल के नीचे क्यों यह 5 बम्स है। इसके बारे में जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हुसैना, मैं हूँ मानव। तो आप सभी का स्वागत है फ्रैक किड्स चैनल में। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। आपने बेसिकली कोई भी सोडा बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक्स बोतल को देखा ही होगा। अगर आपने यह नोटिस किया रहेगा तो आपको यह पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स बोतल के नीचे 5 बम्स होते हैं। तो यह 5 बम्स क्यों होते हैं, इसी के बारे में अब देखेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स बोतल और वाटर बोतल के बीच में एक डिफरेंस है, और यह डिफरेंस वो बोतल के अंदर ही है। जो है वाटर बोतल के अंदर वाटर रहता है और कोल्ड ड्रिंक्स बोतल के अंदर कोल्ड ड्रिंक रहता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में भी 2 टाइप है, जो है सोडा और फ्लेवर्ड सोडा। इसीलिए इसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ऐसे कहते हैं। आप सोचते रहेंगे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब क्या? यह शब्द का मीनिंग यह उसी शब्द के अंदर है, यानी कि कार्बन। जब वह ड्रिंक्स में कार्बन मिलाते हैं तो उसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं। इसीलिए जब भी हम कोल्ड ड्रिंक्स बोतल को शेक कर खोलते हैं तभी उसमें से फिज बाहर निकलता है। अब यह फिज वाटर बॉटल और कोल्ड ड्रिंक्स बोतल के बीच का डिफरेंस और नीचे के 5 बम्स, यह सब का एक ही रीज़न है। तो चलिए वह रीज़न को अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। अगर हम एक बलून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिल करेंगे तो वह बलून एक्सपैंड होते जाएगा, और जब बलून के अंदर प्रेशर ज़्यादा होते जाएगा तब बलून फूट जाएगा। और जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स बोतल में भी यह CO2 गैस फिल करते हैं तभी वह बोतल में भी प्रेशर क्रिएट होता है और वह बोतल के ऊपर एक स्ट्रेस एक्ट होता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जो है बलून की तरह बोतल एक्सपैंड नहीं हो सकता। इसीलिए CO2 के स्ट्रेस के कारण बोतल का शेप परमानेंटली डिफॉर्म भी हो सकता है, और अगर यह प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ेगा तो बोतल भी फूट सकता है। और यह प्रोसेस को इग्नोर करने के लिए ही वाटर बोतल से भी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स बोतल को थिकली मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन जब यह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वाटर बोतल में रहेगा तभी भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वाटर बोतल का बेस फ्लैट होता है और वह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का CO2 गैस बॉटल में प्रेशर फॉर्म करेगा और वह सारा प्रेशर बॉटम में ही गिरेगा। इसके कारण वाटर बॉटल डिफॉर्म होकर फूट सकता है। इसीलिए यह सारे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के लिए हेमिस्फीयर बॉटम इंट्रोड्यूस किया गया। यह हेमिस्फीयर बॉटम इंट्रोड्यूस किया गया ताकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का कार्बन ठीक से बॉटम के फेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और यह हेमिस्फीयर बॉटम आप बड़े बड़े गैस स्टेशंस में भी देख सकते हो। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जो है यह बॉटल का बॉटम हेमिस्फीयर शेप में रहने के कारण यह बॉटल ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। और यह प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वह बॉटल के साथ एक एक्स्ट्रा बेस लगाया। ठीक है, एक्स्ट्रा बेस हम 1-2 बोतल के लिए लगा सकते हैं, लेकिन 1 साल में टन में बॉटल्स मैन्युफैक्चर होते हैं। तो सबके लिए अगर हम लगाएंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा भी बहुत वेस्ट होगा। इसीलिए यह प्रोसेस भी अवॉइड करने के लिए पेट्रोलाइड बेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको समझा नहीं होगा क्या है यह पेट्रोलाइड बेस। यही वो बेस है जो 5 बम्प्स के साथ होता है, और यह पेट्रोलाइड बेस के कारण कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का कार्बन ठीक से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है और इसे हम कहाँ भी खड़ा भी कर सकते हैं। अभी आपको मन में क्वेश्चन आया रहेगा, जो है यह सब प्रोसेस ठीक है, लेकिन जब भी हम बोतल खोलते हैं तभी क्यों फिज आता है? अगर आपने नोट किया रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हर एक कोला बोतल का जो ढक्कन है उसमें डिफरेंट थ्रेड लगाया जाता है।
एक एक थ्रेड के बाद थोड़ा गैप होता है। यह गैप होता है क्योंकि जब भी हम बॉटल खोलेंगे तभी सारा गैस वह गैप के द्वारा बाहर निकल जाए। तो मुझे लगता है कि अभी आपका सारा क्वेरीज क्लियर हुआ रहेगा। अगर आपको और क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको वह क्वेरीज के बारे में अगला वीडियो डालूंगा। तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपको लगा कि यह वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए तो शेयर कीजिए। अगर आपको और कुछ बड़ा क्वेरीज है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम हैंडल में मैसेज कर सकते हो। और भूलना मत यह सारे हैंडल्स को फॉलो भी करना। तो चलिए अगली वीडियो में देखते हैं।